क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। याद रखिए मिस्टर शर्मा, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मत मुझसे कहलवाइए। जब आप क्रिया करेंगे उसकी प्रतिक्रिया आपको भुगतनी पड़ेगी, एक नहीं 100 बार भुगतनी पड़ेगी आपको। हिंसक थोड़े ही हो, हिंसक है हिंदुस्तान का व्यक्ति। आप इतिहास को तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे, जलाएंगे, खाएंगे, नहीं चलने देंगे, नहीं सह देंगे ऐसा। इस देश के लोग जागरूक हो चुके हैं, अब नहीं ऐसा सहेंगे। अपने इतिहास, जिस कौम, जो कौम अपने इतिहास को नहीं संभाल पाती, इतिहास को बचा नहीं पाती, ना उस कौम का भविष्य बनता है ना वर्तमान बनता है। वो तो ठीक है, लेकिन आप भी अपनी बात रखी, उन्होंने रखी। किसी घर पर आप तोड़ फोड़ करेंगे, बुलडोजर लेकर ध्वस्त करेंगे, हिंसा करेंगे, तो वो भी तो सपोर्ट किया जा रहा है, उनका यूज किया जा रहा है। वो चाहते हम विरोधी बने, वो चाहते हैं हम क्षत्रिय समाज के विरोधी बने, तो विरोधी फिर बनी गए हैं आप, तो विरोधी ढंग से बन लो। बनाया हुआ तो लोगों का ही है ना मकान, वोट तो लोगों ने ही दिए हैं, जिताया तो लोगों ने ही है, समर्थन तो लोगों ने ही दिया है, लोगों ने तो आपको मालाएं पहनी है। जिन हाथों में शक्ति छिपी है राज तिलक करने की, सुनिए आप, जिन हाथों में शक्ति छिपी है राज तिलक करने की, उन हाथों में शक्ति छिपी है सर उतार लेने की, उन हाथों में शक्ति छिपी है सर उतार लेने की। जिन हाथों से राज तिलक करना जानते हैं, उन्हीं हाथों से हम उस सम्मान के बदले सर उतार लेने की भी क्षमता। वैचारिक लड़ाई है, इसमें सर उतारने की भाला लड़ाई नहीं है, इतिहास के साथ छेड़छाड़ है, इतिहास को गलत परोसा जा रहा है। हमारी आने वाली पीढ़ी को नष्ट नाबूद करने का तरीका ऐसा अपनाया जा रहा है। कोई वैचारिक लड़ाई करिए ना, विकास की बात करिए ना। आपके पिता को मुल्ला मुलायम बोला गया, करिए ना। आपने सरयू रख दी थी, करिए ना। आपने उन निर्दोष 2 बच्चों को कत्लेआम कर दिया गया। सरयू में सनातन धर्म मानने वालों की लाशों को पत्थरों के साथ, रेत की बोरियों के साथ भर के बहा दिया गया था। करिए ना इतिहास की बात, आप इस बात को करिए। कोर्ट में ले जाइए, लेकिन किसी घर तोड़ेंगे, उसका सर उतारेंगे, तो वो तो ठीक नहीं ना। जायज लोकतंत्र में हिंसा नहीं चलती। लोकतंत्र में मैं हिंसा का पक्षकार नहीं हूं, मैं गांधी जी का परम भक्त हूं। अहिंसा का बातों से तो नहीं झलक रहा, अहिंसा की वकालत करता हूं, लेकिन अहिंसा क्षमा दया को तभी पूछता जग है, क्षमा दया को तभी पूछता जग है, बल का दीप चमकता जब आगे पीछे जगमग है। क्षमा दया को तभी पूछता। तो ये रामजी लाल सुमन की भी यार, ये बाबर से तुलना क्यों करने लगा? वहां पर मतलब क्या है? पूछो ना, क्यों करने लगा जाके तुलना? बाबर रिश्तेदार है, बाबर खानदानी है, ये बाबर की औलादें हो सकते हैं, बाबर के वंशज कोई हो सकता है, तो अपनी बात। नाम उनका रामजी लाल सुमन है, तो फिर रामजी लाल तो प्रभु श्री राम की, राम कहे रामे कहवावे, दोनों का फल आप ही पावे, इसके लिए नाम रखा गया था। बाबर दीन थोड़ी रखा गया था, उनका नाम तो रामजी लाल सुमन रखा गया। सुमन मतलब फूल, राम के लाल ही सुमन हो सकते हैं, लेकिन वो तो कहां निकले? नहीं, रामजी लाल सुमन, रामजी लाल सुमन है, तो उन्हें अपने नाम के अनुसार कार्य करना चाहिए, नाम के अनुसार चलना चाहिए, लेकिन वो नहीं चले। क्या करें, दुख है, कौन समझाए उन्हें? किसी घर पर बुलडोजर लेकर पहुंच गए। बुलडोजर किसी के घर नहीं गया है, बुलडोजर उस विचारधारा के खिलाफ गया है जिस राणा सागा ने भारत माता के लिए, भारत माता की आन मान शान के लिए, जिस संसद के रामजी लाल सुमन सदस्य हैं, उस संसद की रक्षा, जिस धरती के रामजी लाल सुमन हैं, उस धरती की रक्षा, जिस रामजी लाल के पिता ने उनका नाम रामजी लाल रखा, रावण जी लाल नहीं रखा, कंस जी लाल नहीं रखा। जब रामजी लाल रखा है तो राणा सांगा के 80 गांव को राणा सांगा ने सह लिया। 80 गांव राणा सांगा ने सहे अपने शरीर पर, भारत माता की रक्षा के लिए, सनातन धर्म के लिए, हिंदुस्तान के लिए सहे। लेकिन उसे नहीं पता था राणा सांगा को कि 81वां घाव कंस के वंशज उसे देंगे, और कंस के वंशज भारत। कंस के वंशज कौन है? समझ सकते हो कौन है? जो राणा सांगा को 81वीं घाव मरने के बाद दे रहे हैं, शहादत के बाद दे रहे हैं, शहीद होने के बाद दे रहे हैं। देश का महान इतिहास रहा, गौरवमय इतिहास रहा। इतिहास देखना है तो 650 रियासतें हमने दे दी, हमने अपने मकान, जमीन, जायदाद, भवन, कोठी, बंगले, महल, राजमहल दे दिए, जिनमें आज अदालतें चल रही हैं, जिनमें डीएम और एसपी के बंगले हैं, जिनमें स्कूल हैं, कॉलेज हैं, एसडीएम, तहसीलदार और जेल और सारे चीजें चले। हमने अपनी रियासतें दे दी, हमने वो समझौते कर लिए सरदार पटेल जी के एक बार कहने पर कि भारत माता, हिंदुस्तान रहे, हिंदुस्तान महान रहे। हमने अपना देकर गवाया है, और आज भी इतिहास में 17 युद्ध लड़े गए,
देश के वंशज राजपूतों ने लड़े, क्षत्रिय समाज ने 17 युद्ध लड़े और जीते, उनके धड़ कट गए, लेकिन नरमुंड भी लड़ते रहे। इस इतिहास को रामजी लाल सुमन क्यों नहीं बोले? इस इतिहास को क्यों नहीं बोले कि महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां इसलिए खाई थी, महाराणा प्रताप की सेना इसलिए संघर्ष करती रही, पृथ्वीराज चौहान ने कितनी बार गौरी से समझौता किया, कितनी बार गौरी को शांति का संदेश दिया, कितनी बार गौरी का जीवन दान दिया, कितनी बार गौरी को जिंदगी दी, लेकिन अंत में पृथ्वीराज चौहान के साथ क्या किया देखने सबने, सब समझते हैं। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि बीजेपी को इतिहास के पन्ने नहीं खोलने चाहिए, उनका समर्थन कर रहे हैं। वो अपना समर्थन, वो जानते हैं सच्चाई, वो बहुत अच्छे सिंधिया कॉलेज में पढ़े हुए हैं, नेताजी ने उन्हें बहुत अच्छा पढ़ाया है और नेताजी उनकी रक्षा की बात मोदी जी से लखनऊ के शपथ ग्रहण समारोह में बोल के गए थे, इसीलिए वो इतनी बोलने की हिम्मत भी कर रहे हैं। उनमें हौसला भी इसीलिए है कि मोदी जी, भाजपा सरकार, केंद्र सरकार दिए गए वचन को निभाएगी। अच्छा, लेकिन नेताजी ने कहा था कि इसकी रक्षा करना, बख्श देना, बचा देना, और इसके बदले में नेताजी विधान संसद में बोल के गए थे। आप लोगों को याद होगा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके रिकॉर्ड में भी होगा, नेताजी ने, मुलायम सिंह यादव ने कहा, मोदी जी आप कई बार प्रधानमंत्री बनोगे, कई बार जीतोगे, सोचो। यही भावना थी, उन्हें पता है कि इस देश का विकास होगा, विनाश नहीं होगा। ये लोग तथाकथित तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए रामजी लाल जैसे सुमन सांसदों का यूज किया जा रहा है, बुलवाया जा रहा है उनसे। उन्हें रामजी लाल के पीछे भी कोई ना कोई, अरे पीछे हाथ कि पहले तुम बोलो फिर हम संभालेंगे। 27 का चुनाव निश्चित है। अच्छा। लेकिन वो भूल रहे हैं, 27 के चुनाव में फैसला आर पार होगा। अच्छा। और बहुत दूसरे दल भी आगे बढ़ेंगे उसमें। तो ये तो ठाकुर नाराज हो जाएंगे ना 27 में, तो फिर दिक्कत आ जाएगी। अखिलेश जी को उन्हें कहाँ एहसास है इस बात का, वो सोचते मना लेंगे जाके उनको, लेकिन अब सोशल मीडिया का जमाना है, अब वो चीजें ऐसी नहीं। अगर मुंह में आपके राम है, बगल में छुरी है, तो बगल की छुरी भी लोगों को दिख रही है। और वो ये कह रहे हैं कि बाबर को बदनाम कर रहे, तो राणा सांगा को भी कभी इतिहास आना चाहिए, तो इसका क्या मतलब? बाबर, जो लोग बाबर की प्रशंसा करते हैं, औरंगजेब की प्रशंसा करते हैं, तो जब उनकी बाबर की बाबरी तोड़ दी गई, बाबर की बाबरी अयोध्या में तोड़ दी गई थी जब, तब ये लोग कहां थे? राम मंदिर बना ना 500 साल बाद, कहते थे उत्तर प्रदेश में क्या हो जाएगा, एक चींटी मरी क्या? याद रखिए, जो लोग आरोप लगा रहे हैं ना सनातन धर्म, राजपूत, क्षत्रिय समाज, इन पर, ये लोग केवल मुस्लिम तुष्टीकरण के आधार पर कर रहे हैं। और याद रखना, जब तक सनातन धर्म सुरक्षित है, जितना सनातन धर्म सुरक्षित है, राजपूत, हिंदू, सनातन धर्म सुरक्षित है, तभी इस देश में मुसलमान भी सुरक्षित है। अगर उसको आंच आएगी तो इस्लाम धर्म भी सुरक्षित नहीं बचेगा इस देश में। मैं बता रहा हूं। आज तो समाजवादी पार्टी के एक विधायक ने, जो लखनऊ से विधायक है, नमाज पढ़ी है, उस पर हंगामा, नमाज पढ़ी है, रोजा इफ्तार के बाद नमाज पढ़ी। रोजा इख्तियार के बाद कोई नमाज पढ़ ले, कोई धर्म परिवर्तन कर ले, ऐसे तो 46 लाख औरंगजेब ने सनातन धर्म के लोगों को काट के बना दिया था। महिलाओं के स्तन उनके बच्चों के सामने काटे गए, गर्भवती महिलाओं के पेट में भाले, आग के तपते हुए भाले छोंक दिए गए थे, धोखे गए थे ना। इतिहास इस बात को भी तो इतिहास नहीं बताएंगे। औरंगजेब ने अपने बाप को बंदी बना दिया, इतिहास नहीं बताएंगे। औरंगजेब ने अपने भाई को, छोटे भाई का कत्लेआम कर दिया, ये इतिहास नहीं बताएंगे। इतिहास बताने में क्या फर्क पड़ता? क्या बाबर अयोध्या में पैदा हुआ था? वो तो ये भी कहना चाहते थे। ऐसे लोग आए सुप्रीम कोर्ट में, एफिडेविट लगाए, वो तो कहते हैं राम काल्पनिक थे। अच्छा, बाप राम काल्पनिक थे, अयोध्या बाबर की थी, तो रामायण को काल्पनिक कहते थे। क्या करोगे उनका? राम सेतु काल्पनिक था, श्रीलंका युद्ध काल्पनिक था, रावण सही था, राम काल्पनिक थे। सोचिए, रावण तो सही था, रावण के वंशज बन गए, लेकिन राम काल्पनिक थे, राम सेतु काल्पनिक। कौन है ये लोग? ये लोग वो हैं जो सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया, HIV, एड्स बोलते हैं। सरकार का विरोध करते करते, व्यक्ति का विरोध करते करते, देश का भी विरोध करने लगते हैं। मोदी जी का विरोध करो, 100 बार करो, रोज 100 गालियां दो, कौन मना करता है? खूब गालियां दो सुबह शाम तक। मोदी एक व्यक्ति गलत हो सकता है,
लेकिन देश गलत नहीं हो सकता, सनातन धर्म गलत नहीं हो सकता, राजपूत समाज गलत नहीं हो सकता, इतिहास गलत नहीं हो सकता, राणा सांगा गलत नहीं हो सकता, राणा सांगा ने प्रताप गलत नहीं बाबर को बुलाया था, पृथ्वीराज चौहान नहीं हो सकते, महाराणा प्रताप के साथ जो भील जाति चलती थी वो गलत नहीं हो सकती, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बनाया हुआ संविधान गलत नहीं हो सकता, उनका अंगीकृत किया हुआ संविधान गलत नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आज ये जो कह रहे हैं कि बाबर को जो है राणा सांगा ने बुलाया था, ये क्यों बुलाएगा कोई, क्या जरूरत है बुलाने की, तो कुछ भी कर लो। युद्ध तो हुए हैं, खूब जमाजम युद्ध हुए, खूब मारे गए, 80 घाव बुलाने के बदले लगे हैं, 80 घाव शरीर पर राणा सांगा के है ना, ये भी तो इतिहास है। ये बोलने में क्या उनको जोर पड़ता है, ये बोलने में उन पे क्या फर्क पड़ता है, ये बोलना नहीं चाहते, ये बात करना नहीं चाहते हैं, ये कहना नहीं चाहते हैं, ये तो समस्या है इस देश की। 27 के चुनाव के लिए परेशान हैं अखिलेश जी कि क्या करें क्या न करें। उन्हें पिछली बार थोड़ा सा मिल गया था सहारा, अब ऐसे बोल के जाहि विधाता दारुण दुख देई, जाहि विधाता दारुण दुख देई, ताकि मत पहले हरि लेई। उसकी बुद्धि पे गाज पड़ जाती है, उसकी बुद्धि फिर जाती है, वही तो बुद्धि फिर गई है फिर अखिलेश की। उत्तर प्रदेश और बिहार के इन नेताओं की बुद्धि फिर गई, बिल्कुल बुद्धि फिर गई है। इसीलिए कभी वक्फ की बात करते हैं, कभी राणा सांगा की इतिहास की बात करते हैं, कभी 370-35 से वापस लाने की बात करते हैं, कभी वन इलेक्शन वन नेशन की बात। समझाएंगे तो समझ भी जाएंगे, लेकिन घर पे बुलडोजर लेकर पहुंच जाएंगे तो वो तरीका तो ठीक नहीं ना। नहीं, आप करनी सेना का समर्थन कर रहे हैं। नहीं, समर्थन नहीं, जो जिस भाषा में समझे, जो जिस भाषा में समझे उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। तो बुलडोजर वाली भाषा ही समझेंगे रामजी लाल? नहीं, मुझे नहीं पता, ना मैं लेके गया, ना मैं कह रहा हूं ले जाना चाहिए। मैं तो शांति का, मैं तो प्रतीक हूं, मैं तो कहता हूं शांति से करना चाहिए, लेकिन जो कोई जिस भाषा में समझे उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए, ये भी आवश्यक है। लेकिन इस बयान से काफी लोग गुस्से में हैं। हाँ, गुस्से में, पूरा देश गुस्से में है, पूरा देश गुस्से में। इसका खामियाजा अखिलेश जी को, अच्छे नेता है लेकिन उनकी नीतियां अगर इस तरह की रहेंगी तो उन्हें भुगतना पड़ेगा। तो ये थे डॉक्टर एपी सिंह जो कह रहे थे कि जिस तरह का बयानबाजी दिया गया है वो पूरी कम्युनिटी की, पूरी देश के गुस्से का कारण बन रहा है, जिसको अखिलेश को संभालना चाहिए था, लेकिन अखिलेश जी को जिस तरह से इसको हैंडल करना चाहिए था वो नहीं किया। और रामजी लाल सुमन अगर इस तरह का बयान देंगे तो लोगों का गुस्सा जायज़ है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करके बताएं, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सुमन तक भी और अखिलेश तक भी ये पहुँचे कि लोग उनके बयान से कितना असहमत है, असहज है। नमस्कार।